नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल यादव आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। पाकिस्तान के हालात इस समय बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच में यहां पर पीओके अधिकृत क्षेत्र में नागरिक भी अब रोड पर उतर आए हैं। ऐसे में भुखमरी और सेना के बीच अत्याचार को पाकिस्तानी झेल रहे हैं। यहां पर महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि 800 रुपये केजी यहां पर आटा बिक रहा है। ऐसे में नागरिक इस बढ़ती महंगाई की मार झेल नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए प्रदर्शनकारी यहाँ पर रोड पर भी उतर आए। ऐसे में मामला तब यहाँ पर आगे बढ़ जाता है जब भारत का तिरंगा इन प्रदर्शनकारियों के बीच में देखने को मिलता है। ऐसे में अब लग रहा है कि क्या पाकिस्तानी अब भारत की ओर रुख करेंगे, क्योंकि यहाँ पर महंगाई की मार झेल नहीं पा रहे हैं। शायद पाकिस्तानी ये भी सोच रहे होंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की भारत को छोड़कर। ऐसे में क्या होगा आगे इस वीडियो में हम आज जानेंगे। क्या रहा मामला, तहकीकात करेंगे पूरे डिटेल के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की बात करते हैं। यहाँ पर महंगाई इस कदर बढ़ गई है, यानी गेहूँ, चावल, अंडे, दूध, बिजली ज़्यादा महंगी हो गई है कि एक गरीब परिवार अपना जीवन कैसे गुजारे उसके लिए मजबूरी बन चुका है। ऐसे में रविवार को जम्मू कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी एंड पीओके के बीच यहाँ पर जो कि बातचीत जो हो रही थी वो विफल हो, जिसके चलते यहाँ पे प्रदर्शनकारी जो है रोड पर उतर आए और यहाँ पर एक लॉन्ग मार्च के लिए यहाँ पर जनता निकलती है। ऐसे में यहाँ पर जनता को रोकने के लिए यहाँ पर पाकिस्तानी सेना आ जाती है और पाकिस्तानी सेना उनको रोकने की कोशिश करती है। इससे यहाँ पर आम नागरिकों के बीच झड़प हो जाती है, जिसमें आम नागरिक और कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पे चोटिल हो जाते हैं। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रदर्शन तब बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर भारत का आपको तिरंगा दिख रहा होगा यहाँ पर, जो कि इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में था। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया है। 800 रुपये केजी यहाँ पर आपको आटा मिल रहा है। कितने में? 800 रुपये केजी। अब आप समझिए कि इस तरह से महंगाई है, कैसे जीवन यापन करेगा लोग। अगर मैं भारत की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पर महंगाई क्या क्या चीज़ों में बढ़ी है, उसके बाद हम पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर महंगाई के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर दूध की एक बोतल है जो आपका 210 रुपये में है। वहीं चावल की बात की जाए तो 400 रुपये प्रति किलो यहाँ पे चावल बिक रहा है। अंडे की बात करें तो 250 रुपये प्रति दर्जन, यानी 12 अंडों की कीमत आपको 250 रुपये है। वहीं चीनी की बात करें तो 140 रुपये प्रति केजी बिक रही है। मटन की बात करते हैं तो 450 रुपये और चिकन की बात करते हैं तो यहाँ पे 400 रुपये प्रति केजी यहाँ पर मिल रहा है पाकिस्तान में। ऐसे में अगर भाई बात करूँ, थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रुपए का एक्सचेंज है वो कितना है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर भारत का 1 रुपये है, भारत का 1 रुपये पाकिस्तान के 3.32 रुपये के बराबर है। यानी अगर बात की जाए तो भारत का जो रुपये है वो पाकिस्तानी रुपये से लगभग 3.5 गुना ज़्यादा है। समझ सकते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, अब वहाँ से आप 332 रुपये लेके चलेंगे तो इंडिया में आपका ये 100 रुपये होगा। ये अगर इंडिया से आप 100 रुपये लेके जाते हैं तो पाकिस्तान में आपका 332 रुपये हो जाएगा। इस कदर आप समझ सकते हैं कि 800 रुपये में जो आपका यहाँ पे आटा बिक रहा है, अगर उसकी बात की जाए तो ये लगभग आपका जो कि 240 रुपये के हिसाब से आपका हो जाएगा। यानी 1 केजी आटे की कीमत अगर मैं बात करूं जो इंडिया के हिसाब से तो बात करूं तो ये 240 रुपये में आपका मिलेगा। भारत की बात करते हैं, यही आटा 30 से 35 रुपये पर केजी आपको मिल जाएगा, अच्छा आटा। लेकिन यही आटा पाकिस्तान में अब देख लीजिए 240 रुपये में है। लगभग 6 से 7 गुना ज़्यादा यहाँ पर महंगाई है। इसको देखते हुए यहाँ पर पाकिस्तानी जनता परेशान हो चुकी है। अब ऐसे में जो पाकिस्तान का पीओके है, आप देख लीजिए मैप में देखिएगा। अब ये पाकिस्तान पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, या आप देख पा रहे होंगे ये आपका पूरा पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। अब ये कहानी थोड़ा सा इसकी समझ लेते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। ऐसे में यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो होता है एक ऐसा राज्य होता है जहाँ पे राजा हरि सिंह इस पे शासन करते थे, जो कि हिंदू शासक थे। अब यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान और इंडिया अलग हो जाता है, लेकिन कश्मीर एक
अलग क्षेत्र बच जाता है जो कि एक राजा के अंडर में आता है। अब ये हरि सिंह कहते हैं कि हम जो है अपने इस कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे, हम एक अलग देश इसको बनाएंगे। ऐसे में यहाँ पर कुछ कबीलियाई लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोग जो कि कश्मीर में एंट्री करते हैं। अब यहाँ की एंट्री करते ही यहाँ की जनता को परेशान करते हैं, लाइट बिजली तहस नहस कर देते हैं, रोड ख़राब कर देते हैं, लोगों को मारना काटना शुरू कर देते हैं। ऐसे में राजा हरि सिंह परेशान हो जाते हैं। उसी समय यहाँ पर माउंटबेटन विजिट करने आते हैं और बोलते हैं कि आप या पाकिस्तान में मिल जाइए या तो आप इंडिया मिल जाइए, नहीं तो आपके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार होगा। ऐसे में हिंदू शासक हरि सिंह जो कि जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे उनके पास आते हैं और वहाँ पे साइन कन्वेंशन करते हैं और यह पूरा कश्मीर जो दे देते हैं वो भारत को देते हैं। तब तक यहाँ पर पाकिस्तानी यहाँ पर जो कि कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे में इंडिया आर्मी जाती है, इंडियन आर्मी, और यहाँ पर युद्ध होता है और यहाँ पर एक लाइन बन जाती है जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इधर आपका पाकिस्तान है, इधर आपका अक्साई चीन है जो कि ये 1962 में इस क्षेत्र में यहाँ पर जो कश्मीर का क्षेत्र था इसको इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ऐसे में ये कहानी बढ़ती है और इसी क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से इतना, ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर है। अब यहाँ के लोग जो हैं इस समय जुलूस निकाल रहे हैं महंगाई को लेकर। तो यहाँ पर जो लोग हैं अब इस तिरंगे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भारत की ओर मिलना चाहते हैं, क्योंकि भारत में अभी महंगाई उस कदर नहीं बढ़ी है जैसे कि पाकिस्तान में अभी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने कोहाला मुजफ्फराबाद रोड को बंद कर दिया। ये 40 किलोमीटर की लंबी दूरी थी जिसे लोग मार्च निकाल रहे थे, इस पे प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में यहाँ पे कोहला शहर और मुरादाबाद से जोड़ती है, जिसे हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। वहीं 1 से ज़्यादा पुलिस वाले यहाँ पर भी जख्मी हो गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना और यहाँ पर आम नागरिकों के बीच झड़प देखने को मिली है। अब आप देख लीजिए, ये है आपका जो इंडिया से सटा हुआ है, इंडियन टेरिटरी से। यहाँ पर देखिए ये है मुजफ्फराबाद और ये है आपका कोहाली। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक की एक रोड है 40 किलोमीटर। अब इसी पर ये लोग मार्च कर रहे थे, इसी पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तानी सेना आती है और उनके बीच झड़प देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। 4 दिन पहले पीओके के रोज़मर्रा की चीज़ों में बढ़ते दाम को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हुए थे। लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके कारण महिलाओं और स्कूली बच्चों को चोट लगी। पाकिस्तान पुलिस के वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए। ऐसे में यहाँ पर गुस्साई भीड़ ने पुलिसों पर भी हमला बोल दिया। पुलिस की हिंसा के बाद लोगों ने अप्रदर्शन का ऐलान कर दिया, वो सड़क पर उतरे। पुलिस ने फिर से उन पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। ऐसे में आम नागरिक उग्र हो गए, उन्होंने पलटवार में पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल भी हो गए। तो यह प्रदर्शन अभी बढ़ता ही जा रहा है। बात करें पाकिस्तान में आटे के दाम, अगर बात की जाए तो 800 रुपये किलो अभी मिल रहा है यहाँ पर आटा। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच देश की आर्थिक हालात ख़राब हो चुकी है। यहाँ महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान की जनता भुखमरी और बेरोजगारी से परेशान है। देश में रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान की कीमतें आसमान को छू रही हैं। 2024 में पाकिस्तान की जीडीपी की अगर बात की जाए 2.1 की दर से यहाँ पर बढ़ रही है, जो कि बहुत ही कम है। इंडिया के जीडीपी की बात करते हैं तो आपका 6 से 7-8 के बीच अभी चल रही है। हालांकि यहाँ पर बहुत ही कम जीडीपी है, जिसके चलते यहाँ पर भूखमरी देखने को मिल रही है। तो आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होगी यहाँ पर पाकिस्तान में किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर जो देश के बड़े बड़े यहाँ पर अभिनेता हैं, नेता हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान शायद अब उस पाक अधिकृत क्षेत्र में जो लोग रहे हैं, शायद वो भारत के आस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं उनकी महंगाई को और अपनी महंगाई को कंपेयर कर रहे हों, और इस कंपेयर के चलते यहाँ पर अब वो धीरे धीरे इंडिया की ओर आ रहे हैं। ऐसे में अगर पीओके की बात की जाए तो
पाकिस्तान इसको कहता है कि आप एक फ्री स्टेट की तरह हो, आप पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेना का दबाव बना हुआ है। ऐसे में लोग परेशान हैं। ऐसे में यहाँ पर भारतीय तिरंगा देखने का ये साइन है कि अब पाकिस्तानियों का मूड बदल रहा है, वो इंडिया की तरफ रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा।